नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई क्लास राजस्थान के ज़िलों को लेकर, जिसमें हम हर क्लास में एक ज़िले के विषय में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में ज़िलों में काफ़ी राजनीतिक परिवर्तन हुआ है और पिछले साल जो ज़िलों की संख्या है जो बढ़ कर के 33 से 50 हो गई हैं और साथ ही साथ संभागों की संख्या भी बढ़ गई है। तो ये जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उसके कारण हमें राजस्थान जीके को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी भी जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो पुराना पढ़ा हुआ है। क्योंकि तैयारी मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी समय से आप लोगों की चल रही होगी, अगर पीछे भी शुरू किया है तो भी आपकी ये समस्याएं रही होंगी कि कौन सी जो भौतिक परिवर्तन हुआ है, तो भौतिक तो हुआ नहीं, राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। तो आपको राजस्थान भूगोल, इतिहास और जो कला संस्कृति, उन सभी के अंदर हमें ये लगता है कि चीज़ें बदल चुकी हैं। वहाँ कुछ बदला नहीं है, सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए, देखिएगा जो मंदिर जहाँ है वो वहीं उसी जगह पे है, बस ज़िलों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे सभी राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परिदृश्यों को प्रस्तुत करने का, जिससे आपको एक बार जब ये जिला दर्शन हो जाएगा तो हो सकता है आपको नई किसी किताब, जो इतिहास की पुरानी किताबें हैं आपके पास में, नई किसी खरीदने की आवश्यकता न पड़े दोस्तों। क्योंकि इतना ही परिवर्तन हुआ है। आराम से इस क्लासेस को आप अच्छे से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 50 जिलों को हमें डिस्कस करना है, थोड़ा लंबा सेशन रहेगा, लगभग 50 दिन हम अभी से लेकर के साथ चलने वाले हैं। रोज़ाना एक क्लास आपको जो है यहाँ पर उपलब्ध होती रहेगी और उसके द्वारा हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है और ये क्लासेस जो हैं वो राजस्थान भर्ती परीक्षा की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टीचर की हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। कांस्टेबल की हो, एलडीसी की हो, रीट की हो, सभी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो यहाँ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डायरेक्ट ज़िलों पे नहीं चलेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि ज़िलों से संबंधित हमारा डाटा कौन सा है, कितने संभाग बने हैं। इस क्लास में अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम एक एक ज़िले को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, नवीन ज़िलों का गठन हुआ तो वो किस आधार पे हुआ या किस समिति के आधार पे हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो नवीन ज़िलों का हमारे यहाँ पर गठन हुआ है दोस्तों, उसके लिए एक समिति हमारे पास में आती है, राम लुभाया समिति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राम लुभाया समिति का जो संबंध है वो किसके साथ में है, तो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के दौरान जो नए जिलों का गठन हुआ, पुनर्गठन भी कह सकते हैं आप, जो नए जिलों का गठन हुआ उसके लिए जो सोचने विचारने का या आकलन करने का काम किया वो राम लुभाया समिति ने किया था। तो जैसा हम देखें कि 2022-23 की जो बजट घोषणा थी, उसी की पालना के लिए 2022-23 के बजट के अंदर नए जिलों के बारे में बात की गई थी। तो उसी बजट घोषणा की पालना में हमने 21 मार्च 2022 को नए जिलों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया। श्री राम लुभाया आईएएस जो थे, सेवानिवृत्त आईएएस थे, उनकी अध्यक्षता में हमने एक समिति का गठन किया, जो ये आकलन करने के लिए थी कि जिलों की आवश्यकता है या नहीं है, कैसी है, किस प्रकार से हो। तो ये सारा जो है डिस्कशन करने के लिए, विचार करने के लिए राम लुभाया समिति का गठन किया गया था। तो बड़ा अच्छा सा प्रश्न बनता है कि राम लुभाया समिति का गठन कब किया गया, तो हमें याद होना चाहिए 21 मार्च 2022 को किया गया था। और किस लिए, नए जिलों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, राम लुभाया जो आईएएस थे उनकी अध्यक्षता में। वैसे भी जो समिति बनती है जिसका जो नाम होता है, अधिकतर उसका अध्यक्ष भी वही हुआ करता है। अब हम बात करें तो जिलों की जो घोषणा हुई वो किस प्रकार से हुई, क्या हुआ, उस घोषणा से संबंधित हम बात करें तो राम लुभाया समिति ने जो अंतरिम रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो है ये कार्य किया गया था। तो 2023-24 के बजट में, जब 2023-24 का बजट आया तो उसमें वित्त एवं विनियोग विधेयक के चर्चा के समय जो है इसकी घोषणा की गई थी। किसके आधार पर, राम लुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 2023-24 में। ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता कम महसूस हो गई थी, 22-23 में इसका कार्य चालू हो गया था, है ना। 21 मार्च 2022 को जो है एक समिति का गठन कर दिया गया और इसकी जो घोषणा की गई 2023-24 के बजट के दौरान की गई थी दोस्तों।
तो आधिकारिक रूप से यहाँ इसमें हो गई, आधिकारिक रूप से कहीं हम तो 17 मार्च 2023 को, ध्यान दीजिएगा इस तारीख पर, 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे उस समय अशोक गहलोत थे, 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की। तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है, नए जिले कितने बने हैं दोस्तों, 19 नए जिले बने हैं और 3 नए संभाग बने हैं दोस्तों। और जनरली अपने को याद होगा कि 33 तो पहले थे ही, और 33 में अगर 19 जोड़ें तो फिर ज़्यादा हो गया ना, 52 हो गया। लेकिन अभी है कितने, 50। तो क्या हुआ, पुनर्गठन कैसे हुआ, वो चीज़ भी आगे अपने देखेंगे। तो ये इसीलिए गलती होने की संभावना है। यहाँ याद रखें, नए जिले कितने बने हैं, 19 नए जिले बने हैं, और नए संभाग कितने बने हैं, 3 नए संभाग बने हैं हमारे पास में। समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो घोषणा कर दी गई, अब इसका अनुमोदन मंत्रिमंडल के द्वारा कब किया गया है, 4 अगस्त 2023 को जो है इस जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर नवीन जिलों के गठन का अनुमोदन 4 अगस्त 2023 को किया गया। इसके बाद में देखिएगा इसके सीमांकन, अब देखिएगा नए जिलों का निर्माण तो हो गया, अब इनका क्या किया जाएगा, सीमांकन भी तो करना होता है हमें कि कौन सा जिला कहाँ तक रहेगा, उसकी बाउंड्री है, कौन कौन से स्थान इसमें शामिल होंगे, इसमें से हटाए जाएंगे। उनके लिए जो अधिसूचना की घोषणा की है, जो अधिसूचना जारी की है, वो राजस्व विभाग के द्वारा की गई थी। अब यहाँ हम देखें तो नवगठित जिले कितने हैं, 19 हैं, ध्यान दीजिएगा, नवगठित उतने हैं 19 हैं, लेकिन पूर्णतः नए कितने हैं, 17 ही हैं पूर्णतः, क्योंकि 33 जिले तो पहले थे, 17 और अभी कितने हो गए, 50 जिले हो गए हमारे पास में। तो नवगठित वैसे 19 है, लेकिन पूर्णतः नए जिले अगर पूछे, नए जिलों का अस्तित्व आया है तो 17, क्योंकि जयपुर और जोधपुर नाम से तो जिले पहले भी अस्तित्व में थे, इसीलिए ये मैं बात कर रहा हूँ। पूर्णतः नए जिलों की बात करें तो 17 आए हैं। और 17 या 19 दोनों ही डाटा की बात करें तो उनके लिए कितने जिलों का पुनर्गठन किया गया है, तो 18 जिलों का पुनर्गठन, यानी 18 जिलों की सीमाओं में फेरबदल करके हमने 19 नए जिलों का निर्माण किया। नाम के हिसाब से देखें तो पूर्णतः नए जिले हमारे पास में 17 ही बने, क्योंकि जयपुर और जोधपुर नाम से तो पहले भी थे, क्योंकि नए कौन से बने, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, है ना, इस आधार पर हम देखते हैं। तो यहाँ आगे हम बात करें सबसे पहले कि 19 जिले हमारे कौन कौन से हैं जो नए बने हैं, या हम कहें कि नवगठन हुआ है, जिनका पुनर्गठन हुआ है। तो ऐसे 19 जिले हैं। 19 में कौन सा आया, नया बन गया अनूपगढ़, दूसरा आया बालोतरा, तीसरा आया ब्यावर, और एक आया डींग, फिर डीडवाना, कुचामन, दूदू, उसके बाद में गंगापुर सिटी, 8वां हमारा जयपुर। अब देखो जयपुर पहले से भी था, और जयपुर ग्रामीण नया बन गया, केकड़ी। जोधपुर तो हमारा पहले से ही था, एक नया बन गया जोधपुर ग्रामीण। और उसके बाद में देखिएगा कोटपुतली, बहरोड़, खेरथल, तिजारा, नीम का थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा, इतने जो है नए जिले हम कह सकते हैं। लेकिन इनमें से अगर वैसे काट दें तो जोधपुर, अब हम कहें भी फिर हमने नाम क्यों लिखा, लेकिन इनकी सीमाओं में तो परिवर्तन हो गया ना, जयपुर और जोधपुर पहले से छोटे हो गए। तो जयपुर और जोधपुर को अगर हम छोड़ दें तो कितने नए जिलों, पूर्णतः नए जिले कितने बने हैं, 17 बने हैं। पुनर्गठन कितने का हुआ है, 19 जो है नए जिले एक प्रकार से नए रूप में आ गए, लेकिन ये नाम तो पहले भी इनका जयपुर जोधपुर था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर समझने में होती है दोस्तों। पूर्णतः कितने बने हैं, 17 ही बने हैं। आई होप कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अभी एक बार हम डाटा देखेंगे इसका, और फिर आगे हम जो है फर्दर इसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ हम देखें तो संभागों की अगर हम बात करें, संभागों का भी पुनर्गठन हुआ है। तो यहाँ जो है अभी कितने संभाग हो गए हैं, 10 संभाग हो गए हैं 7 से। अब हम सबसे पहले बात करें हमारे कौन से संभाग के विषय में, तो जयपुर संभाग के विषय में बात करें तो यहाँ पर कुल 7 जिले हैं। जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, याद रखना आपको, 7 जिले हैं, जिसमें जयपुर, दूदू, बहरोड़, कोटपुतली, दौसा, खेरथल, तिजारा, अलवर और जयपुर ग्रामीण, ये 7 जिले जो हैं इसमें शामिल है। ध्यान दीजिएगा, 7 जिले जयपुर में हैं। फिर हम बात करें सीकर की, तो सीकर में एक तो सीकर जिला हो गया, दूसरा झुंझुनू हो गया, तीसरा चूरू हो गया, और नीम का थाना हो गया दोस्तों। फिर बीकानेर संभाग, ये नाम तो पहले भी थे ना। बीकानेर संभाग की अगर हम बात करें तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो ध्यान दीजिएगा। चूरू जो है पहले वो बीकानेर जो अपनी जोन है या मंडल है,
बीकानेर संभाग में हुआ करता था, अभी बीकानेर संभाग में नहीं है। अब वो कौन से में हो गया, सीकर हो गया, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ बीकानेर संभाग में अनूपगढ़ एक गंगानगर से अलग होकर के नया जिला बन गया है दोस्तों। फिर हम बात करें तो यहाँ भी कितने ज़िले हैं, 4 ही हैं। और अभी तक देखें 4 ज़िले, और सीकर में भी कितने ज़िले हैं, 4 ही हैं। अजमेर की बात करें तो अजमेर में 7 ज़िले हैं। तो जयपुर अजमेर दोनों में ही 7-7 ज़िले हैं। यहाँ देखिएगा कौन कौन से हुए। अजमेर में अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, फिर जो है हमारा केकड़ी हो गया, टोंक हो गया, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। ये जो हैं अजमेर संभाग के 7 ज़िले हो गए। फिर हम बात करें भरतपुर, भरतपुर में कितने ज़िले हैं, तो भरतपुर में 6 ज़िले हैं दोस्तों। भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। एक एक चीज़ को समझ के जाएंगे दोस्तों, थोड़ा पेशेंस और आराम से सुनिएगा। आगे मैप के द्वारा भी हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। कोटा की बात करें तो कोटा में 4 ज़िले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यहाँ कोई ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर में कितने हैं, 6 ज़िले हैं। जोधपुर संभाग में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। कौन कौन से, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण। पाली, अब देखो ये एक नया संभाग आ गया हमारे पास में, पाली संभाग। पाली जिला हुआ करता था, अभी वो संभाग है। पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ये 4 ज़िले इसमें आ गए पाली के अंदर। उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर में 5 ज़िले हैं अभी। कौन कौन से हैं, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है और सलूम्बर, ये 5 ज़िले हैं। 10वां जो हमारा संभाग है वो है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में कितने हैं, 3। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा हो गया, तो बांसवाड़ा हो गया ना, इसमें 3 ही हैं। बाकी हमने पीछे देखा था कि जयपुर और अजमेर के अंदर 7-7 हैं, तो यहाँ पर 3 हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ये नया बना हुआ संभाग है। पाली भी हमारा नया बना हुआ संभाग है, और एक हमारा कौन सा था, सीकर। सीकर, ये 3 संभाग जो हैं हमारे नए बने हैं। बाकी 7 जो है वो हमारे पहले से ही विद्यमान थे। बाकी जिलों में थोड़ा बहुत फेरबदल हमें देखने को मिलता है। अब हम यहाँ एक एक करके नक्शे के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं, मैप से समझें। ये हमारा जयपुर संभाग का मैप है जिसमें 7 जिले हैं। तो 7 कौन कौन से देखिएगा, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, 1 नंबर, ये 2, तीसरा अलवर हो गया हमारे पास में, चौथा दौसा हो गया, 5वां जयपुर ग्रामीण, छठा जयपुर शहर वाला हो गया, और 7वां हो गया हमारा दूदू। तो इस प्रकार से जयपुर संभाग में कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं दोस्तों। और ये जो संभाग है वो जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा संभाग है। यही हमारे लिए थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट बात रह जाती है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो जयपुर ही है। अगर हम बात करें जयपुर संभाग के क्षेत्रफल की, तो ये हमारा क्षेत्रफल रह गया 22,955 वर्ग किलोमीटर। हालांकि ये इतना कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा नई नई किताबों में आप डाटा देखते हो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। बाकी इसके विषय में ज़्यादा ध्यान आपको देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा अभी दिक्कत आएगी याद करने में कि पहले जयपुर में कोई और ज़िले थे, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए हो सकता है नई जो भी परीक्षाएं होंगी उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि चेंज हुआ है ना। जहाँ समस्या है प्रश्न आपके वहीं बनने हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, खेरथल, तिजारा, इसके साथ में लगते हुए जिले कोटपुतली, बहरोड और एक अलवर आ गया। अलवर से दौसा है, जयपुर है, और जयपुर को देखो, जयपुर ग्रामीण चारों तरफ से घेर रखा है ना, चारों ओर से इसकी एक ज़िले से ही सीमा लगती है। फिर आ गया हमारा दूदू। दूदू सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि दूदू में देखिएगा पंचायत से सीधा ये क्या बन गया, देखो जिला ही बना दिया इसको, है ना। तो इतना चेंज हुआ इसके अंदर। तो ये हमारा जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग के 7 जिले हमने अच्छे से देखे, और समझ नहीं आए वैसे तो ये देखने की चीज़ है, जितना बार बार इस मैप को देखेंगे दोस्तों तो आपको याद होता चला जाएगा। इसके बाद में हम अगले संभाग की बात करें तो अगला जो हमारा संभाग है वो है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले, जो हमें याद करना है। यहाँ पर दूसरी बात हमें याद करनी है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर। और अभी हमने देखा कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, जयपुर है। तो यहाँ पर 6 ज़िले कौन कौन से हैं, नंबर 1 फलोदी है, दूसरा जोधपुर ग्रामीण, तीसरा जोधपुर शहरी हो गया, और चौथा बालोतरा, 5वां बाड़मेर, और छठा हमारा रह गया जैसलमेर। तो ये 6 ज़िले जो हैं हमारे जोधपुर संभाग में शामिल हैं। क्षेत्रफल आप याद रहे तो ठीक है, वरना इतनी समस्या हमें नहीं लेनी है, फिर से कह रहा हूँ। सबसे बड़ा संभाग है तो फिर याद यही रखना है हमें क्षेत्रफल के आधार पर।
उसके बाद में तीसरे संभाग की हम बात करें तो यहाँ भी काफ़ी जो चेंज हुआ है, एक तो ये नया संभाग है, एक जो चीज़ याद रखिएगा नवीन संभाग है हमारा। तो सीकर संभाग में कौन कौन से हैं? सीकर में सीकर तो होगा ही होगा, चूरू आ गया, इसमें झुंझुनू आ गया। पहले ये शेखावाटी हुआ करता था, आपको याद होगा, चूरू झुंझुनू सीकर। अभी अगर आपसे कहें शेखावाटी में नीम का थाना भी शामिल हो गया है ना, ये याद होगा। ये कौन सा प्रदेश हुआ करता था? हमारा शेखावाटी प्रदेश हुआ करता था दोस्तों। तो यहाँ सीकर संभाग में नए जिले हैं, नए जिले तो नहीं कह सकते हम, नया संभाग हैं जो कि नया बना है, बिल्कुल इस नाम का अस्तित्व कहीं नहीं था। चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और सीकर, ये 4 जो हैं जिले हमें यहाँ पर देखने को इसमें मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करें अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग में 7 हैं, जैसा अभी हमने देखा। एक तो जयपुर संभाग और एक अजमेर संभाग, जिसमें 7-7 जिले हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से रहेंगे। एक तो ये याद रखिएगा सबसे ज़रूरी यहाँ की, अजमेर पहले भी देखिए मध्यवर्ती था, मध्यवर्ती जिला बोलते थे इसको, और जो राजस्थान का हृदय भी बोलते थे। अभी तो ये अपना एक संभाग है दोस्तों, मध्यवर्ती संभाग है। इसमें 7 जिले कौन कौन से देखिएगा। नागौर एक आ गया, एक डेडवाना कुचामन आ गया, एक हमारा खुद अजमेर आ गया, एक टोंक आ गया, एक केकड़ी आ गया, एक शाहपुरा आ गया और एक आ गया हमारा ब्यावर। तो ये 7 जिले जो हैं वो अजमेर संभाग में शामिल है दोस्तों। यहाँ ध्यान देने के बाद जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो ये एक ऐसा संभाग है, तीसरा आप ये ले लीजिएगा, ये एक मध्यवर्ती संभाग है, यानी जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय नहीं मिलेगी, जो मध्यवर्ती होगा। तो 8 अन्य संभागों से इसकी सीमा लगती है। मध्यवर्ती का मतलब क्या हुआ कि राज्य के बीच में जिलों की सीमा लगती है, संभागों की सीमा लगती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा इसके साथ में नहीं लगती है। तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा इस संभाग से नहीं लगती है। तो कौन से नहीं लगती है दोस्तों? अजमेर से। याद रखना, अजमेर से कौन से प्रश्न? मध्यवर्ती संभाग है, 8 संभागों से इसकी सीमा लगती है। और सबसे बड़ी बात कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा यहाँ पर इसकी किसी के साथ में नहीं लगती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें कोटा संभाग की। कौन से संभाग की बात कर रहे हैं? कोटा संभाग की। कोटा संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों? 4 जिले हैं कोटा संभाग में, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जैसा था वैसा का वैसा ही है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ पहले भी यही था, तो इस संभाग में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। 4 जिले हैं, कोटा है, बूंदी है, बारां है और हमारा चौथा है झालावाड़। छठे संभाग की बात करें तो पाली जो संभाग है वो एक नवीन संभाग है, नया बना हुआ है। इसमें 4 जिले हैं। कौन कौन से? पाली स्वयं रहेगा, जालोर रहेगा, सिरोही रहेगा और चौथा हमारा रहेगा सांचौर। ये किससे अलग होकर के बना है? जोधपुर संभाग से अलग होकर के बना है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एक ही बनता है, कौन से संभाग से अलग होकर के बना है? दूसरा ये नवीन है। सीकर हो गया, पाली हो गया और एक बांसवाड़ा हो गया। 3 हमारे जो हैं वो नवीन संभाग हैं जो बने हुए हैं। जनसंख्या वगैरह ये कुछ ज़्यादा अपने को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, हम बात करें 7वें संभाग की, तो उदयपुर संभाग है। इसमें 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? उदयपुर से शुरू करें। नंबर 1 उदयपुर, दूसरा राजसमंद, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा चित्तौड़गढ़ और 5वां हमारा रह गया सलूमबरी। तो ये 5 जो हैं जिले हैं जिनसे उदयपुर संभाग हमारा बना हुआ है। बांसवाड़ा संभाग की बात करें, ये नवीन संभाग है और इसके सबसे बढ़िया बात 3 ही जिले हैं इसमें। तो सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग कौन सा हो गया? सबसे कम जिले भी हैं, सबसे छोटा भी है। कौन सा है? तो वो बांसवाड़ा है। 3 ही है, बांसवाड़ा खुद है, डूंगरपुर है और तीसरा रह गया हमारा प्रतापगढ़। 9वें संभाग की बात करें, बीकानेर संभाग। यहाँ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ कि इसमें से चूरू बाहर निकल गया और अनूपगढ़ इसमें आ गया। अभी 4 जिले हैं इसके अंदर। कौन कौन से हैं? एक तो बीकानेर संभाग में बीकानेर हो गया, दूसरा हनुमानगढ़ हो गया, तीसरा गंगानगर और चौथा कौन सा हो गया? अनूपगढ़ हो गया। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पंजाब और हरियाणा से अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है। यानी ऐसा जिला हो गया जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है दोस्तों। अब सीमा वाला टॉपिक अभी अपने यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते ना, किसके साथ में किसके लगते हैं, ये अपने ज्योग्राफी का पार्ट है, अपने वहीं उसमें डिस्कस करने वाले होंगे। फिर हम बात करें भरतपुर संभाग के विषय में, तो भरतपुर संभाग में दोस्तों कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। और इसकी जो सबसे बढ़िया विशेषता है, क्वेश्चन इसका ये बनता है कि 3 राज्यों की सीमा इसके साथ में लगती है, हरियाणा की,
यूपी की और एमपी की सीमा लगती है। 6 जिले कौन कौन से हो गए भरतपुर संभाग के? तो भरतपुर एक हो गया, धौलपुर, डींग, गंगापुर सिटी, करौली और एक सवाई माधोपुर, ये 6 जिले इसके अंदर हो गए दोस्तों। और इसकी सीमा हरियाणा, यूपी और हरियाणा, यूपी और एमपी के साथ में लगती है, तीनों के साथ में इसकी सीमा लगती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारा रह गया, तो ये याद रखना थोड़ा, कितने राज्यों से सीमा लगती है इसकी। स्थापना दिवस, इन नवीन जिलों का स्थापना दिवस यानी 19 नए जिले और 3 संभागों का जो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। 5/8/2023 की अधिसूचना के आधार पर अभी संभागों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। नए संभागों की बात करें तो 3 नए संभाग बने हैं, सीकर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर से, पाली जोधपुर से और बांसवाड़ा उदयपुर से होकर के अलग होकर के बना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी संभागों की जानकारी, इसमें हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एक बार छोटा सा रिवीजन इन शॉर्ट मैं आपको करवा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद रह जाएं। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले हमें देखना है कि रामलुभाया समिति कौन सी थी, रामलुभाया समिति ने क्या काम किया था दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा रामलुभाया समिति जो है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिएगा रामलुभाया जो समिति की बात आती है, रामलुभाया समिति किससे संबंधित है? तो नए जिलों के निर्माण से संबंधित है। इसकी आवश्यकता है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए रामलुभाया समिति का गठन किया गया था और 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की, 19 नए जिले और 3 नए संभागों की। और उसके बाद में देखिएगा समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है जिलों के गठन का अनुमोदन कर दिया गया 4 अगस्त 2023 को। ये हमारा रहेगा। नवगठित संभाग कितने जिले कितने हैं? 19 है। पूर्णतः नए कितने हैं? 17 ही हैं, क्योंकि जयपुर और जोधपुर नाम से पहले भी जिले हुआ करते थे। कितने जिलों से बने हैं? ये 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया है। 19 नए जिले या पुनर्गठित हुए जिले कौन कौन से हैं? अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डेंग, डिडवाना कुचामन, दुद्दू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, नीमका थाना फलोदी, सलुम्बर सांसौर और शाहपुरा। अब हम बात करें संभागों के पुनर्गठन की, तो यहाँ इसको तो देखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अपने एक बार मैप पे ही आ जाते हैं वापस। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं, 7 कौन कौन से हैं हम अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। जयपुर में हमारा जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, दुद्दू, अलवर और खेरथल तिजारा और कोटपुतली रह गया हमारा। इसके बाद में जोधपुर संभाग की बात करें, जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। 6 में से कौन सा? फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और हमारा जैसलमेर। यहाँ याद क्या रखना है, सबसे जरूरी चीज़ हमारी यही है कि क्षेत्रफल के आधार पर ये सबसे बड़ा संभाग है। सीकर संभाग ये एक नया संभाग है, शेखावाटी ही कहते हैं इसमें। शेखावाटी में एक नया नीमका थाना और जोड़ दो, बस हो गया ना, इसमें इतना ही है। अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग मध्यवर्ती संभाग है, 8 अन्य संभागों से सीमा लगती है, उसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। 7 जिले हैं इसमें। 7 जिले कौन कौन से हैं? तो नागौर है, अजमेर है, डिडवाना कुचामन है, टोंक है, केकड़ी है, शाहपुरा है और ब्यावर है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें कोटा संभाग की। कोटा संभाग में 4 जिले हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा था वैसा का वैसा ही है, ये याद ही होगा आपको। पाली संभाग नया बना है, 4 जिले हैं इसमें, जोधपुर से अलग होकर के बना। पाली, जालोर, सिलोही और सांसौर हैं इसमें। उदयपुर संभाग की बात करें तो 5 यहाँ जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सलुम्बर, ये 5 जो हैं वो जिले यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। बांसवाड़ा की अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा एक नया बना हुआ संभाग है, सबसे छोटा संभाग, 3 जिले हैं, सबसे कम जिले भी इसी में हैं। ज़्यादा तो कह ही नहीं सकते, 7-7 2 में बराबर हैं। तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है दोस्तों, ये हमें अच्छे से याद रखना है। नवा संभाग हमारा बीकानेर है, इसमें चेंज यही हुआ है, अनूपगढ़ आ गया, पहले चूरू हुआ करता था। और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है दोस्तों, और साथ ही साथ पंजाब हरियाणा से भी लगती है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं और यहाँ देखिएगा 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है ये, हरियाणा, यूपी और एमपी की। सवाई यहाँ कौन कौन से? भरतपुर है, धौलपुर है, डींग है और गंगापुर सिटी है, करौली है और सवाई माधोपुर है। तो ये जो है 7 अगस्त को इनका जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5/8/2023 की अधिसूचना के आधार पर संभागों की संख्या कितनी है? 10 है।
3 नए संभाग बने हैं जिनकी चर्चा हमने अच्छे से कर ली है। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे नेक्स्ट क्लास में अपने डेली एक-एक जिले को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मैंने जो अपने क्लास नोट्स थे पूरे वही यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।